Hello everyone, here I post video related to pharmacological study which you study in diploma in pharmacy and bachelor in pharmacy. If you find my video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe. That's my YouTube channel which is Pharma Twitter with me. If you have any concern related to topic, drop a message in the comment section. So today we have to discuss about congestive heart failure. So what is congestive heart failure? Simply we have to know that congestive heart failure is simply called as heart failure. So हम लोग सबको जानते हैं कि heart failure क्यों होता है या congestive heart failure क्यों होता है? Because our heart muscles are not pump enough amount of blood towards the systemic circulation या हम लोग की बॉडी के प्रति वो क्या कहते हैं इनफली ब्लड को पंप नहीं कर पाते जितना डिजायर होता है हम लोग की बॉडी के लिए उतना ब्लड वो सफिशिएंटली क्या करता है पंपिंग नहीं कर पाता सो ये कंडीशन क्यों अराइज होता है सिंपली वी हैव टू नो दैट कि इस तरीके का कंडीशन तब अराइज होता है जब हम लोग की हार्ट के आर्टरीज जो है वो नैरोइड हो जाते हैं इट मींस वो सिकुड़ जाते हैं जहां पर हम लोग के ब्लड प्रेशर या ब्लड का फ्लो क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो नहीं पाता है इस कारण हम लोग की कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग होते हैं और प्लैक्यू फॉर्मेशन होते हैं ड्यू टू प्लैक्यू फॉर्मेशन वो क्या करते हैं हम लोग के ब्लड वेसल्स में ब्लड एग्जॉस्टेड करते हैं और हम लोग के हाइपरटेंशन लेवल को इंक्रीज करते हैं सो सिंपली हाइपरटेंशन कंडीशन इज द सस्टेंशन ऑफ द एलिवेटर ऑफ द ब्लड प्रेशर इट मींस जो ब्लड का प्रेशर है उस प्रेशर अगर एग्जॉस्टेड करता है बोथ साइड ऑफ द आर्टरीज देन योर हाइपरटेंशन विल अराइज तो सिंपली हाइपरटेंशन का रेंज क्या होता है जो कि एक नॉर्मल रेंज होता है जिस रेंज को हम लोग बोल सकते हैं कि एक हेल्दी रेंज है जिस रेंज से हम लोग एक पेशेंट के ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो पेशेंट को हाइपरटेंशन जैसे बीमारी का वो सरवाइव कर रहा है दैट इज 140/90 इट मींस कोई भी पेशेंट अगर 140/90 हाइपरटेंशन के रेंज के ऊपर आता है तो वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कोई भी हार्ट प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहा है then we have to go for any kind of diagnosis purpose कि what kind of problem are there कि हम लोग को congestive heart failure normal heart failure भी हम लोग को problem हो रहा है so different kind of रीजन और डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल रीजंस आर देयर जहां पर हम लोग को कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने की चांसेस होते हैं सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड तो नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन तो कितने टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं बेसिकली 4 टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं सच एज प्री हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन 1 हाइपरटेंशन 2 एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन सो इन प्री हाइपरटेंशन एसबीपी इज 120 टू 139 mmHg में होता है व्हाट इज एसबीपी द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डीपीपी इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओके तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो ब्लड का एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग एसबीपी और डीबीपी में साइन आउट करते हैं तो डीबीपी कितना होगा प्री हाइपरटेंशन में दैट इज 80 टू 89 mmHg और हाइपरटेंशन 1 में एसबीपी आपका होगा 140 टू 159 mmHg मतलब इस रेंज के दौरान अगर आपको कोई भी हाइपरटेंशन होता है तो उसको हाइपरटेंशन 1 बोला जाता है ओके डीपीपी इज 90 टू 99 mmHg में होता है हाइपरटेंशन 2 में एसवीपी मोर और इक्वल टू 160 mmHg में होता है और डीपीपी मोर और इक्वल टू 100 mmHg में होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्यों होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ टाइम फीमेल्स में क्या होता है कि लैक्टेशन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज और डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड so during that process or during that condition प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट हार्मोन्स के कारण और डिफरेंट एंजाइम सिंथेसाइज के कारण हम लोग की बॉडी में या फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है हाइपरटेंशन ब्लड के फ्लो का रेंज बढ़ जाता है या ब्लड के प्रेशर बढ़ जाते हैं जिसको हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं बट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहता है आफ्टर द प्रेगनेंसी दैट हाइपरटेंशन विल बी एलिवेटेड तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं रहता है या इसके लिए हम लोगों को कोई मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड
Next, we have to discuss about sign and symptoms during congestive heart failure. So congestive heart failure, नॉर्मली हार्ट फेलियर में हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ साइन ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं या देखने के लिए मिलते हैं. तो फर्स्ट वन क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. हम लोग को डिफरेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब हम लोग के जो हम लोग ये ब्रीदिंग करते हैं उस ब्रीदिंग बहुत शॉर्टनेस होकर टूट टूट कर वो ब्रीदिंग होगा, या हम लोग को कंप्लीट ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी और फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के तहत बोला जाता है डिस्पेनिया. फैटिग्यू एंड वीकनेस इज सेकंड वन. फैटिग्यू क्या होता है? फैटिग्यू होता है जहां पर आप फीलिंग ओवर टायर्ड, आप बहुत ही टायर्ड फील करेंगे, आप लोग की एनर्जी लेवल बहुत ही लो रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग डिजायरेबल टू स्लीप, बहुत ही आप लोग को सोने के लिए चाहत होगा या सोने का मन करेगा, और बहुत ज्यादा वीकनेसेस लगे, दैट इज कॉल्ड फैटिग्यू. ओके. नेक्स्ट, swelling in your legs, ankles and feet. अकॉर्डिंग टू द मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इसको हम लोग एडेमा कंडीशन बोलते हैं, जहां पर आप लोग के लेग्स, एंकल्स और फीट में क्या होता है, स्वेलिंग होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एनी फ्लूइड सब्सटेंस. रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, जहां पर आप लोग के हार्ट बीट ड्यूरिंग द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आप लोग के हार्ट बीट बहुत ही इरेगुलर रहेंगे और रैपिड बहुत ही फास्ट रहेंगे, उस कंडीशन में भी आप लोग को इस तरीके के साइन और सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जब आप लोग कोई भी तरीके के हार्ट फेलियर, जब कोई भी आप हार्ट फेलियर से सफरिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट, रिड्यूस एबिलिटी टू एक्सरसाइज. नॉट ओनली द एक्सरसाइज विल द फिजिकल एक्सरसाइज, आप कोई भी तरीके का एक्सरसाइज, आप बॉडी मूवमेंट, आप कोई काम करने से थकावट फील करेंगे, क्या आपको इनएबल लगेगा, आप नहीं कर पाएंगे वो काम, या करते करते बहुत ही थकावट महसूस होगा, दैट काइंड ऑफ एक्शन ऑल्सो रिलेटेड टू रिड्यूस एबिलिटी टू एक्सरसाइज, कोई भी मूवमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होगा. Persist cough snitching with white and pink blood tint phlegm. आप लोग को कोई जब आप लोग की कफ और विचिंग होंगी तब भी आप लोग की कफिंग में पिंकिश कलर और व्हाइट कलर के टिंग्स आएंगे, जहां पर आप लोग के ब्लड रिलीज रहेंगे या ब्लडी सब्सटेंसेस आएंगे आप लोग की कफिंग कफ में भी. ओके. नेक्स्ट वी हैव टू मूव इंक्रीज्ड नीड टू यूरिनेट एट नाइट. आप लोग को रात के टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूरिनेशन का चाहत होगा, या बहुत ही बार बार आप लोग को यूरिन जाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आप लोग की यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एट द नाइट, ओनली रात के समय पे ही वो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा. स्वेलिंग ऑफ योर एब्डोमेन, जिसको हम लोग एसाइटिस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, आप लोग के एब्डोमेन पर्सन में स्वेलिंग होंगी, नॉट ओनली द टोटल एब्डोमेन पर्सन, कोई एक पर्सन में भी आप लोग की स्वेलिंग होंगी. पेनलेस स्वेलिंग हो सकती है या पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन स्वेलिंग होगी, जिसके कारण आपको अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको हम लोग एसाइटिस बोलते हैं. नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी रैपिड वेट गेन फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन. क्यों हम लोग का वेट गेन बढ़ता है जब हम लोग सफरिंग करते हैं एनी काइंड ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? बिकॉज फ्लूइड रिटेंशन मोड होते हैं, आप लोग के फ्लूइड क्या होगी, यूरिनेशन के दौरान फ्लश आउट नहीं होकर वो फ्लूइड क्या होते हैं, रिटेंशन मोड पे जाते हैं. ड्यू टू रिटेंशन मोड पे वो फ्लूइड जाते हैं तो आप लोग को एडेमा कंडीशन भी देखने के लिए मिलता है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड. आप लोग के डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट्स, लेग्स और आप लोग के फील्ड्स में क्या होता है, वो फ्लूइड क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जिसके कारण के आप लोग को एडेमा भी देखने के लिए मिलता है. सो ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन आप लोग के वेट कैन भी इंक्रीज होते हैं. लैक ऑफ एपेटाइट एंड नोशिया, आप लोग के एपेटाइट कंडीशन बहुत ही लैक करेंगे, आप लोगों को खाने का चाहत बहुत ही कम रहेगा, और नौशिया से भी आप ये रहेंगे, जहां कि आप लोग को वोमिटिंग होगा, आप बहुत ही वीक फील करेंगे, बार बार वोमिटिंग हो सकता है. ठीक. डिफिकल्ट टू कंसंट्रेटिंग और डिक्रीजिंग अटरनेस, आप लोग को डिफिकल्ट होगा कोई भी चीज को कंसंट्रेट करने में, या आप लोग को कोई भी फोकस करने में आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. Sudden several shortness of breath and coughing of pink and foamy and mucus. Previously we have to discuss about that कि हम लोग के ब्रीदिंग कंडीशन पे बहुत ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होंगे, या ब्रीदिंग टूट टूट कराएंगे, प्रॉपर कंप्लीट ब्रीदिंग नहीं हो पाएंगे, और जब हम लोग के कफ निकलेंगे वो कफ में पिंकिश फॉर्मी म्यूकस रिलीज रहेंगे. ओके. चेस्ट पेन इफ योर हार्ट फेलियर इज कॉज्ड बाय ए हार्ट अटैक, आप लोग के हार्ट अटैक भाई हार्ट अटैक विल बी अराइज when your heart muscles or myocardial layers will be blocked with any kind of plaque formation. Plaque is not a sticky substances of your blood, जो कि हम लोग के आर्टरीज और वेन्स को क्या करते हैं, ब्लॉक डाउन करते हैं. ड्यू टू दैट हम लोग के हार्ट प्रेशर्स बढ़ते हैं.
तो चेस्ट पेन आप लोग के हार्ट फेलियर से भी कॉज होगा, जहां पर आप लोग को हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। पापलीडेमा क्या होता है? पापलीडेमा होता है जब आप लोग के ऑप्टिकल नर्व स्वेल करता है। ऑप्टिकल नर्व, आई के जो नर्व है वो स्वेलिंग कंडीशन पे जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पापलीडेमा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है पापलीडेमा, जहां पर हम लोग के ऑप्टिकल नर्व, आई के नर्व क्या होते हैं, स्वेलिंग कंडीशन पे जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now we have to discuss about etiology. What is etiology? According to the pathophysiological study or pathophysiological language, causes means etiology. So what are the causes when you suffering from congestive heart failure? The point one is heart failure often develop after other conditions have damaged or weakened your हार्ट। जबकि हम लोग के हार्ट मसल्स क्या होते हैं, कोई भी अलग कंडीशन की वजह से, नॉट ओनली फॉर द only for the blood pressure exertion, only for the diabetic condition, the several condition are there, any kind of disease condition when you have to suffering from a long of time, so you have to suffering from that kind of damage. When your heart muscle will be completely damaged or your heart muscle became partially damaged also, you have to suffering from congestive heart failure. However, the heart failure does not need to be weakened to cause heart failure. It can also occur if the heart becomes too stiff. जब हम लोग के हार्ट मसल्स क्या होते हैं, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाते, इट मींस इनको एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स क्या होते हैं, प्रॉपर वे में नहीं हो पाते हैं। उस कारण से भी हम लोग को क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज हम लोग के रिदम जो हार्ट बीट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, जितना उसको ब्लड फ्लो पंप करना चाहिए वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाते, जिसके कारण हम लोग को कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। If heart failure, the main pumping chambers of your heart, the ventricles are the main chambers है हम लोग के हार्ट का, जो कि पंपिंग करने में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पंपिंग करता है वेंट्रिकल्स, तो वो भी स्टिफ। स्टिफ मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब उसके फंक्शनल एबिलिटी जो है, फंक्शनल एबिलिटी क्या होते हैं, जो ऑब्वियसली वेंट्रिकल का फंक्शनल एबिलिटी क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्शंस करेगा देन रिलैक्सेशन करेगा, उस बीच वो क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, फ्लो डाउन करता है या पंप करता है। तो इन बीच वेंट्रिकल क्या होता है, बिकम स्टिफ अगर हो जाता है तो वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन नहीं कर पाते हैं, एंड नॉट फील प्रॉपर्ली बिटवीन द बीट्स। ये बीट्स के बिटवीन वो क्या करता है, प्रॉपर्ली ब्लड को क्या करता है, फील नहीं कर पाते हैं। In some cases of heart failure, your heart muscles may become damaged and weakened, and ventricles stretch dilated. आप लोग की ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या होता है, आप लोग के हार्ट मसल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। वीक होने के कारण क्या होता है, आप लोग की जो वेंट्रिकल पर्सन है वो वेंट्रिकल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन नहीं कर पाता है, जो जिसके कारण वो स्ट्रेचिंग हो जाता है। स्ट्रेचिंग मतलब डायलेटेड हो जाता है, और डायलेटेड होने के कारण उसके हर एक हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड एफिशिएंटली थ्रू आउट योर बॉडी। आप लोग के बॉडी में क्या होता है, प्रॉपरली ब्लड का जो भी फ्लो है या उसके जो चैम्बर्स में उसके पंपिंग कैपेबिलिटी है वो डिमिनाइजिंग होते हैं, और एफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होता है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे फ्लो आउट नहीं हो पाता है। द हार्ट कैन नो लॉन्गर कीप अप विद द नॉर्मल डिमांड्स प्लेस्ड ऑन इट टू पंप ब्लड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। तो हार्ट क्या करते हैं, बहुत ही लॉन्गर समय तक नॉर्मल डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते, जितना डिमांड हम लोग की बॉडी को जरूरत है। यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, जहां पर हम लोग की बॉडी को पर डे, फॉर एग्जांपल पर डे हम लोग की बॉडी को 5 लीटर ब्लड का जरूरत है, जहां पर वो अपनी हर एक ऑर्गन्स के फंक्शनल एबिलिटी को जस्टिफाइड कर सकता है। लेकिन हम लोग का हार्ट क्या करता है, 3 लीटर या 4 लीटर प्रॉपरली उसको जितना चाहिए हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन को या हम लोग के हर एक ऑर्गन्स को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड पंप करने में फेल होता है, जिस कारण से कि हम लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इजेक्शन फ्रैक्शन इज इन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत कि हम लोग अपनी हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी देख सकते हैं कि हम लोग को हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी क्या है, और उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या किस तरीके का प्रॉब्लम है हम लोग जान सकते हैं, और उसके लिए हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट को गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे को वो क्यूरेटिव होगा, या हम लोग के हार्ट जो प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर पा रहा है ब्लड को वो प्रॉपरली पंप कर सके। देन
हार्ट फेलियर कैन इन्वॉल्व द लेफ्ट साइड। मेजरली मैंने लेटरली भी आप लोग को बताया कि हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर मेनली हम लोग के वेंट्रिकल साइड में होता है, वेदर इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और बोथ साइड ऑफ द हार्ट। आप लोग के बोथ साइड ऑफ द हार्ट में भी वो चीज हो सकता है, लेकिन वेंट्रिकल पर्सन में मेनली होता है जहां पर हम लोग के वेंट्रिकल क्या होते हैं, स्टिफी हो जाते हैं और प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाते हैं। जनरली हार्ट फेलियर बिगिंस विद द लेफ्ट साइड। हम लोग के हार्ट फेलियर हर तक लेफ्ट साइड से बिगिन करते हैं, लेफ्ट साइड से हम लोग के लेफ्ट वेंट्रिकल से ही प्रॉब्लम अराइज होता है। योर हार्ट मीन्स पंपिंग चैम्बर। तो हम लोग का जो मेन पंपिंग चैम्बर है वेंट्रिकल, उसी पंपिंग चैम्बर से ही ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ योर वेंट्रिकल्स, हम लोग की जो वेंट्रिकल स्टिफनेस हो जाते हैं वो प्रॉपरली क्या करते हैं, ब्लड को ना तो लंग्स को प्रोवाइड कर पाते हैं, ना तो सिस्टमिक सर्कुलेशन या रेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी को प्रोवाइड कर पाते हैं। लंग्स को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई आप लोग की लंग्स में क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। वी ऑल नो दैट कि गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, लंग्स के एल्वोली पार्ट में होता है। तो जब एल्वोली पार्ट में आप लोग के प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड वन नहीं बन पाएगा। तो उतने ही ऑक्सीजनेटेड, फॉर एग्जांपल पर डे हम लोग को 5 लीटर ऑफ ब्लड को ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन 5 लीटर ब्लड कन्वर्टेड नहीं हो पाता है। कम ब्लड, फॉर एग्जांपल 3 लीटर ब्लड ही कन्वर्टेड हो पाता है, तो 3 लीटर ब्लड ही आप लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन पे सर्कुलेट होता है। दैट्स वाई हम लोग के हर एक ऑर्गन की जो फंक्शनल एबिलिटी है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाते हैं, और इसके कारण हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर्स के से सफरिंग होना पड़ता है। यहाँ पर देखिए हम लोग ने टाइप ऑफ हार्ट फेलियर और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर में क्या होगा, फ्लूइड में बैक इन द लंग्स और कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हम लोग के फ्लूइड क्या होंगे, लंग्स को फिर बैक कर देंगे, जिसके कारण हम लोग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। राइट साइड हार्ट फेलियर किस तरीके से होता है, फ्लूइड में बैक ऑफ इनटू योर एब्डोमेन, हम लोग के एब्डोमेन में बैक कर जाता है, जिसके कारण की एडेमा कंडीशन क्रिएट होता है। लेग स्पीड कॉजिंग स्वेलिंग, जो कि एडेमा कंडीशन है, वी हैव टू डिस्कस अर्लियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं वेंट्रिकल में ड्यू टू स्टिफनेस, और हम लोग को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्यों होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर को हम लोग नॉर्मली हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट रिलैक्स फिल फुल्ली, वो रिलैक्स प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिसके कारण ब्लड क्या होता है, प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी इंडिकेटली फीलिंग प्रॉब्लम अराइज होता है, जहां पर हम लोग की वेंट्रिकल प्रॉपरली फिल अप नहीं हो पाता है और प्रॉपरली ब्लड क्या होता है, कन्वर्ट नहीं हो पाता है ऑक्सीजनेटेड वन में, और फिर वो हम लोग के बॉडी में भी ट्रांसफर नहीं हो पाता है या सर्कुलेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस रिस्क फैक्टर। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर आर देयर जहां पर हम लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और नॉर्मल हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट वन इज हाई ब्लड प्रेशर। ऑब्वियसली वी हैव टू नो दैट कि ब्लड प्रेशर के रेंज की वजह से ही हम लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर जैसे प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रीजन फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक। ऑब्वियसली कोरोनरी आर्टरीज में अगर आपके इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, तो उसके कारण भी आप लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकते हैं। डायबिटीज, सम डायबिटीज मेडिकेशंस की वजह से भी हम लोग को क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन और प्लेक्यू फॉर्मेशन होता है, या ब्लड का थिकनिंग हो जाने से भी हम लोग को क्या होता है, हम लोग को हाइपरटेंशन हो सकता है, और हाइपरटेंशन से हम लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकते हैं। Certain medications, some medication may lead to heart failure, heart problem medication that may increase the risk of heart problem। कौन कौन से टाइप के मेडिकेशन है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। एनेस्थेशिया मेडिकेशन है, जहाँ पर हम लोग जनरल या लोकल एनेस्थेशिया इनटेक कर रहे हैं। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन से भी हम लोग को हो सकता है, एंटी एरिथमिया मेडिकेशन से भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ हम लोग मेडिकेशन ले रहे हैं, या कैंसर के लिए ले रहे हैं, एनी काइंड ऑफ ब्लड कंडीशन व्हेन वी हैव टू सफरिंग फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, तो हम लोग एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन लेते हैं, उसके कारण भी हम लोग को हो सकता है। या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जहां पर हम लोग सीएनएस में इम्पल्सेस प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हम लोग को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। या साइकेट्रिक कंडीशन पे भी होता है, वी हैव टू कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, उसके कारण भी हम लोग को आप लोग के ब्लड थिकनिंग होने के कारण भी आप लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ कंजेस्टिव और हार्ट फेलियर जैसे प्रॉब्लम से ये होना पड़ता है। नॉट ओनली द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर ड्यूरिंग दैट काइंड ऑफ मेडिकेशन वी हैव टू टेकन एट द टाइम।
नॉर्मल इन्फेक्शन और यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन भाई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में होता है, बिकॉज यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में अगर आप लोग फ्लूइड रिटेंशन मोड पे जा रहे हैं तो वो रिटेंशन मोड पे जाकर क्या करते हैं, फ्लूइड डिपोजिशन करते हैं आप लोग की सॉफ्ट टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यू में क्या करते हैं, फ्लूइड रिटेंशन मोड पे जाकर डिपोजिशन स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण हम लोग को एडेमा कंडीशन अराइज होता है और हम लोग के ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता है, जिसके कारण हम लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज स्लीप एपनिया, बहुत ज्यादा सोने या लैक ऑफ एक्सरसाइज या आप लोग का बॉडी मूवमेंट अगर कम होता है तो उसके कारण भी हो सकता है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, सम पीपल हु डेवलप ए हार्ट फेलियर विच वेर बर्न विथ स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट। कभी कभी देखना मतलब हम लोग जब बर्थ के टाइम से ही हम लोग के हार्ट के स्ट्रक्चर या हार्ट का जो एनाटॉमिकली ही वो क्या होता है डिफेक्टिव होते हैं, तो उस कारण से भी आप लोग के हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे प्रॉब्लम्स आप लोग को हो सकते हैं। वर्बुलर हार्ट डिजीज भी हो सकता है, पीपल विद द वर्बुलर हार्ट डिजीज हैव ए हाई रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। Viruses like a virus infection may have the damage your heart muscles, obviously हम लोग के हार्ट मसल्स में कोई वायरसेस भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग के एरिथमिया लेयर में या मायोकार्डियल लेयर में क्या होता है, मायोकार्डिटिस इज द मोर कॉमन एग्जांपल ऑफ इन्फेक्टरी कंडीशन, वायरल इन्फेक्शन मायोकार्डिटिस, जहां पर हम लोग के क्या होते हैं, वायरसेस क्या करते हैं, मायोकार्डियल लेयर पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस वायरसेस इन द मायोकार्डियल लेयर, तो उस कंडीशन को हम लोग फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, मायोकार्डिटिस। अल्कोहल यूज, एब्यूजिव अल्कोहल यूज, टोबैको यूज से भी होता है हम लोग को ऑब्वियसली। तो मेन रीजन है हम लोग का थिकनिंग ऑफ ब्लड, अगर आप लोग की कोई भी मेडिकेशन से या कोई भी कंजप्शन से अगर आप लोग के ब्लड थिकिंग होते हैं तो उस कारण से आप लोग के ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, और ब्लड प्रेशर जब हम लोग के अराइज होते हैं तो हम लोग को हार्ट प्रॉब्लम या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापापन बढ़ जाना, बहुत ज्यादा आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं या मोटापन बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी आप लोग के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, अगर किसी के प्रॉपरली हार्ट बीट नहीं हो रहे, इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट में कुछ डिसफंक्शन है या एबनॉर्मलिटीज है, तो उसके कारण भी हम लोग को इरेगुलर हार्ट बीट हो सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस साइड, कि किस तरीके से हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से अगर हम लोग सफरिंग करते हैं तो किस तरीके से उसको हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंटेशन है जहां जिसके तहत हम लोग अपने हार्ट का एनवायरमेंट को परख सकते हैं कि किस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप लोग के ईसीजी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं आप लोग के हार्ट के रिदम को, जहां पर किसी भी तरह का एबनॉर्मेलिटीज अगर हार्ट में होता है या हार्ट रिदम में होता है तो वो रैपिडली आप लोग के इस इंस्ट्रूमेंटेशन से रेक्टिफाइड होता है, या इस तरीके का रिदम प्रॉब्लम आप लोग को है या इरेगुलर रिदम आप लोग को है, तो इसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम लोग आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी तरह का कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर अगर है तो। इकोकार्डियोग्राम है, एंड इकोकार्डियोग्राम यूज फॉर साउंड वेव, हम लोग कोई भी साउंड को आप लोग के हार्ट मसल्स में इंजेक्ट कर कर हार्ट मसल में किसी भी स्ट्रक्चर मोशंस का अगर प्रॉब्लम है तो ये टेस्ट क्या करता है, डिटरमाइन करता है इफ यू आर ऑलरेडी हैव पुअर ब्लड फ्लो या मसल डैमेज है आप लोग के यहाँ पर, या हार्ट मसल डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, अगर आप लोग के हार्ट मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं या हार्ट मसल में कोई डैमेज है या ब्लड फ्लो में प्योरिटी पुअरली फ्लो हो रहा है या प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ये सब किस तरीके से हम लोग को डिटेक्शन होगा, इकोकार्डियोग्राम में। इकोकार्डियोग्राम मतलब एक साउंड वेव क्या करेंगे आप लोग के हार्ट मसल्स में हम लोग इंजेक्ट करेंगे, उस साउंड वेव से हम लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोग के हार्ट मसल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। Next test is MRI, and MRI takes the picture of your heart with both still and moving picture। मतलब क्या होता है कि मतलब still मतलब आप लोग की मूविंग पिक्चर्स भी लेंगे वो लोग, और एक बहुत ही कांस्टेंट पिक्चर भी लेंगे जहां पर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा या आपके जो भी डॉक्टर्स है या जो भी टेक्नीशियंस है उनको देखने के लिए मिलेगा कि आप लोग के हार्ट में कुछ डैमेज है, प्लेक्यू है या कोई भी तरीके का ब्लॉकेज कंडीशन है या नहीं। नेक्स्ट स्ट्रेस टेस्ट होता है। स्ट्रेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, शो हाउ वेल योर हार्ट परफॉर्म्स अंडर डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस। आप लोग को देखा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस लेवल में आप लोग के हार्ट किस तरीके से फंक्शन करते हैं। मेकिंग योर हार्ट वर्क हार्डर मेक इट इजियर फॉर योर डॉक्टर टू डायग्नोस प्रॉपरली। अगर आप लोग के हार्ट वर्क हार्डर हो रहे हैं तो आप लोग के
मतलब ये सब टेस्ट में आप लोग के हार्ट प्रॉपर्ली नहीं अपने रिजल्ट दे पा रहे हैं या हार्डर हो रहे हैं इस टेस्ट में, तो डॉक्टर को डायग्नोस करने में बहुत ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट टेस्ट इज ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कैन चेक फॉर एबनॉर्मल ब्लड सेल्स एंड इन्फेक्शन। कोई भी तरीके का इन्फेक्शन है या एबनॉर्मल ब्लड सेल्स हैं तो वो आप लोग के ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा। तो किस तरीके का ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, बीएनएपी और हार्मोन दैट राइज विद द हार्ट फेलियर। हार्मोन्स कुछ इंक्रीज है या बीएनपी कुछ इंक्रीज है, उसको हम लोग ब्लड टेस्ट के तहत हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का डिफेक्टिव ब्लड 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 कंडीशन है या नहीं, या एबनॉर्मेलिटीज है ये सेल्स में, या किसी तरीके का इन्फेक्शन कंडीशन है आप लोग के ब्लड में, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्लड टेस्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Now we have to discuss about prevention and complication during the congestive heart failure. So first one is avoid smoking. अगर हम लोग स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं या स्मोकिंग नहीं करते हैं तो हम लोग को इट इज नॉट अबाउट द नॉर्मल स्मोकर, इट इज अबाउट द चेन स्मोकर जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म से अल्कोहलिक है या स्मोकिंग के शिकार हैं, तो उन लोग के कंडीशन पे देखा जाता है कि उन लोग को ज्यादा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या नॉर्मल हार्ट फेलियर्स भी होते हैं। कंट्रोलिंग सर्टन कंडीशन सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंडीशन सफर कर रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, ज्यादा वो कंडीशन को एडवांस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रॉपरली एक्सरसाइज या फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाइए, जहां पर हम लोग ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहें तो हम लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। ईटिंग हेल्दी फूड, डेफिनेटली हम लोग को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, और जो भी फूड डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी फूड इंटेक करें वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल्स के साथ हेल्दी फूड हम लोग को कैरी करना चाहिए। मोर ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वी हैव टू इनटेक, और लेस अमाउंट ऑफ डायरी मिल्क और फॉर्मेंटेड मिल्क हो गया, या आप लोग के सिंथेटिक थिंग्स हो गए, उसको या जंक फूड्स को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। मेंटेनिंग आइडियल वेट, जितना आप लोग की बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के तहत आप लोग के हाइट के हिसाब से बॉडी वेट होना चाहिए, उस आइडियल वेट को हम लोग अगर मेंटेन करें तो हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेस, अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप स्ट्रेस योगा कीजिए, या कोई योगा कीजिए, या ऐसे कोई वर्क कीजिए जहां से आप लोग को स्ट्रेस फ्री हो, तो इस कारण से भी आप लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसका इस चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन किडनी डैमेज, हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स, हार्ट रिदम प्रॉब्लम एंड लिवर डैमेज, ये चार चीज होते हैं जब आप लोग के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अराइज होते हैं। तो इस तरीके के चार, किडनी डैमेज हो सकता है, या आप लोग के हार्ट की वाल्व जो वेंट्रिकल्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम आ सकते हैं, या लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर सिरोसिस या लिवर इंफ्लेमेशन कंडीशन पे जा सकते हैं, जहां पर आप लोग की लिवर क्या होंगे, प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे कोई भी थिंग को। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग ने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में नहीं देखा है, या पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानने का इच्छा है, तो आप लोग, हम इसका लिंक आपको नीचे शेयर करेंगे, आप उस लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। ये हम लोग का प्रीवियसली मेडेड वीडियो है। और नेक्स्ट टॉपिक विल ऑन इस्केमिक हार्ट डिजीज। If you find the video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe this my YouTube channel which is Pharma Tutor with me. और इस तरीके का और वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, so go and subscribe the channel और hit the bell icon.